एक अति मनमोहक सा उपवन जिसके समीप एक सरोवर बह रही थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, पेड़ और पुष्पों से भरे वृक्ष सर्वत्र दिखाई पड़ रहे थे। उसी उपवन में एक झोपड़ी दिख रही थी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था। यह साधु ऋषि कृस्वास थे। तभी साधु के समक्ष एक 16 वर्ष की कन्या आती है, जिसके पैरों में घुंघरू, हाथों में चूड़ियाँ और संपूर्ण गहनों से लदी हुई होती है। संपूर्ण श्रृंगार कर वह साधु के सामने खड़ी है और साधु के तप पूर्ण करने की प्रतीक्षा कर रही है। तभी थोड़ी देर बाद साधु को एहसास होता है कि कोई उनके सामने खड़ा है। साधु ने आंखें खोली और देखा, एक सुंदर नवयुवती उनके समक्ष थी। साधु ने बड़े नम्र शब्दों में पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपका यहाँ आने का औचित्य क्या है? युवती मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी पत्नी हूँ। साधु आश्चर्यचकित हो गया और कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? असंभव, झूठ, यह हो ही नहीं सकता। युवती बड़े नम्र शब्दों में कहती है, भगवान, मैं अपाला हूँ, अपाला। आखिर यह युवती कौन थी? कौन सा रहस्य था जो एक वृद्ध को अपना पति कह रही थी? या फिर कहानी का पड़ाव कुछ और ही था? आइए अपाला की कहानी जानते हैं। लेकिन अपाला की कहानी सुनने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपाला एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने वृद्धावस्था में अपना यौवन वापस पाया। आखिर क्या वजह थी कि ऋषि ने अपनी ही सुंदर दुल्हन को सुहाग रात के दिन ही ठुकरा दिया? चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल से ही भारतीय नारी विशेष प्रतिभा संपन्न रही है। वैदिक कालीन नारियों की आप यदि कथा सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कहेंगे, भाई ऐसा सच में होता है? जी हाँ, ऐसा हुआ था सैकड़ों साल पहले। वैसे अब भी हमारी नारियां कोई कम नहीं। क्या ऐसा संभव है कि एक वृद्धा यानी बुजुर्ग महिला फिर से टीनेजर बन जाए, अर्थात वापस समय का रुख बदले और वो युवा हो जाए? आप कहेंगे, ऐसा संभव है क्या? आप सोचेंगे, भला ऐसा कभी होता है? आप सोचने लगेंगे कि हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का कमाल हो, परंतु आज की नहीं, यह सदियों पहले की बात है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हमारे चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में ऋषि अत्रि की पुत्री अपाला की कथा आती है। आखिर कौन है यह अपाला जिसका सौंदर्य उसके लिए कभी श्राप तो कभी आशीर्वाद बना? आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऋषि अत्रि की पुत्री हुई। पुत्री रत्न प्राप्त करके वे बेहद ही प्रसन्न थे। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, अपाला की चंद्रमा सी काया निखरने लगी, लेकिन चांद के दाग की भांति उसके तन पर भी दाग उभरने लगे। उसके तन पर चर्म रोग का ग्रास दिखने लगा। यौवन का चरम, उस पर कुरूपता का ग्रहण पिता और पुत्री दोनों के लिए दुख का कारण बनने लगा। फिर अपाला की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिससे उसे सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। हम इसे पूर्णतः सुखद या निराशा भरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी निराशा के बीच में एक आशा की ज्योत प्रफुल्लित होने वाली थी। उन्हीं दिनों ऋषि कृस्वास अपनी तपस्या पूर्ण कर ऋषि अत्रि के आश्रम में अतिथि बनकर आए। ऋषि आश्रम में अपाला की सेवा और संस्कार देखकर ऋषि कृस्वास
धीरे धीरे अपाला की ओर मोहित होने लगे। आप सोच रहे होंगे कि यह भी शकुंतला और राजा दुष्यंत जैसी प्रेम कथा होगी, लेकिन नहीं, यह कथा है पर प्रेम कथा नहीं। ऋषि कृश्वास ने अत्रि ऋषि से अपाला का हाथ मांगा और ऋषि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह के लिए सहमति दे दी। ऋषि ने सहमति तो दी, लेकिन अपाला का राज ही रख लिया। एक छोटी सी भूल अब जाने कौन सा कारनामा दिखलाएगी, ये तो वक्त ही बतलाएगा। ऋषि से विवाह कर अपाला ऋषि कृश्वास के आश्रम आ गई, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। और वह घड़ी भी आ गई जिसमें दो आत्माओं के मिलन की सीमाएं मिलने वाली थी। अत्यंत खुश होकर ऋषि अपाला के समीप पहुँचे और एक सुंदर चूड़ामणि उनको उपहार स्वरूप दिया और कहा कि हे प्रिय, आप इसे पहन कर दिखाइए। क्या आपकी सुंदरता के आगे यह चूड़ामणि आपके योग्य है या नहीं? जो ही अपाला का चूड़ामणि हाथ में लेकर उसे पहना, उसी वक्त उनका पल्लू उनके कंधे से सरक गया। वैसे यह दृश्य बेहद रोमांटिक था, लेकिन ऋषि ने जब अपाला का तन देखा तो खुशी और प्रेम की जगह उनके चेहरे पर नफरत के भाव जागृत होने लगे। ऋषि क्रोधवश अपने कमरे से बाहर चले गए। ऋषि की इस हरकत को देखकर अपाला को समझते देर न लगी कि उनके रोग के विषय में उनके पिताजी ने ऋषि को सत्य नहीं बताया था। क्या ऋषि का क्रोध शांत होगा या फिर अपाला को ताम्र उनकी नफरत झेलनी पड़ेगी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति अपनी भावना, अपनी सोच, अपनी लाइफ पार्टनर को खुलकर नहीं बताता? यही गलतियां उनके रिश्तों में दरार बनने की ठोस वजह बन जाती है और कहीं ना कहीं यह गलती ऋषि कर रहे थे। वे हर बात पर या तो अपाला को नीचा दिखाते या फिर उसे बिना कहे चुपचाप चले जाते। इतने बड़े ऋषि, तपस्वी, और उनकी सोच इतनी छोटी। पत्नी की दशा का उपचार कराने के बजाय वह उसे छोड़ने की बातें सोचने लगे। ऋषि का इस प्रकार की हरकत अपाला को गवारा नहीं हो रहा था। जिस रूप और स्वभाव के प्रति ऋषि प्रसन्न थे, समर्पित थे, आज वही अपाला का रूप और स्वभाव ऋषि के क्रोध का कारण बनता जा रहा था। क्या अपाला यह चुपचाप देखेगी या फिर ऋषि से बात करेगी? आखिर धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब अपाला ने ऋषि कृश्वास के समक्ष अपनी बात रखी। अपाला ने ऋषि से कहा, स्वामी, आखिर आप ही बताएं कि आप मुझसे क्यों दूर रहते हैं। मेरी गलती बताएं प्रभु। ऋषि ने कहा, पहले अपना तन तो देखो, फिर मुझ पर आरोप लगाओ। तुम पिता पितृ ने मुझसे सत्य छुपाया कि तुम्हें चर्म रोग है, मुझे अंधेरे में रखा। क्या यह उचित था? स्वामी, मैं तो आपके समक्ष ही थी, आपने मेरा रूप नहीं देखा था क्या? ऋषि अपाला की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो बस आपका चेहरा देखा था, आपके तन पर कभी दृष्टि नहीं डाली। अपाला ने कहा, हो सकता है मेरे स्वामी, आपने मेरे तन पर दृष्टि नहीं डाली। हो सकता है कि मेरे पिता ने भयवश यह बात भी छुपाई हो, किंतु मैंने कभी आपको भ्रम में नहीं रखा। यदि आप मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो आप चिंता ना करें, मैं इसी आश्रम के किसी कोने पर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगी। ऋषि कहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने काफ़ी सोचा कि तुम्हारा रोग कहीं अन्य सदस्यों को ना फैल जाए, इसीलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही उचित है। अपाला ने बड़ी दीनता से उत्तर दिया, स्वामी, यह रोग केवल मेरे शरीर में फैलने वाला रोग है, इससे दूसरों को कोई हानि नहीं होगी। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया, परंतु जीत ऋषि की ही होती है। अपाला भी अपना स्वाभिमान बचाने के लिए ऋषि से अलग रहने का निर्णय लेती है। ऋषि अपाला को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं।
कभी न स्वीकार करने वाले वचन के साथ। आजीवन अपने पिता के साया में अपाला अपने रोग के साथ जीती है। समय की गति धीरे धीरे बढ़ती है और अपाला 60 वर्ष की वृद्धा हो जाती है। अब तो यौवन और काया दोनों ढल जाते हैं। ऋषि अत्रि भी चिंतित होते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री को कौन संभालेगा। अब कम समय है जीवन में कुछ करने का। अब यह अवस्था तो अंतिम ही है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान चाहे तो या आपकी किस्मत चाहे तो कभी भी ट्विस्ट आ सकती है। अत्रि ऋषि ने अपनी पुत्री को भगवान इंद्र की शरण में जाने को कहा। पिता की आज्ञा मान अपाला बड़े भक्तिभाव से इंद्रदेव की आराधना करने लगी। प्रतिदिन वह इंद्रदेव की आराधना में मग्न रहा करती थी, लेकिन अपाला की पूजा भक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में इंसान को आखिर क्या वरदान चाहिए। अब समय आ गया है मोक्ष का, लेकिन नारी हृदय तो जिस चीज़ के लिए ताउम्र संकल्प ले बैठती है, जो उसके मन में है उसे वही चाहिए। इस उम्र में सुंदर तन पाने की इच्छा अपाला के मन में और बलवती हो गई थी। अब क्या होगा? क्या अपाला इंद्र की पूजा में जीवन बिताएगी या फिर समय करवट लेगा और कुछ अपाला की ज़िंदगी में नया होगा। एक दिन की बात है जब अपाला इंद्रदेव को सोम चढ़ाने के लिए जंगल में सोमलता के वृक्ष तलाश करने जाती है। बड़ी मुश्किल से उसे सोमलता की प्राप्ति होती है। सोमलता के पत्तों से सोम रस निकालने के लिए अपाला इधर उधर देखती है, तब उसे सोम तोड़ने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलता। अंत में उत्सुकतावश अपाला अपने दांतों से ही सोम को पीसती है और उसी सोम को इंद्रदेव की पूजा करके भोग लगाती है। अपाला की सच्ची भक्ति और उसका लगन देख इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समक्ष उपस्थित होकर पूछते हैं, बताओ देवी, आपको क्या वर चाहिए। अपाला कहती है, प्रभु, मुझे मेरा यौवन, मेरी सुंदरता चाहिए, मेरा रोग मिटा दीजिए प्रभु। इंद्रदेव मुस्कुराते हैं और पुनः उसे 16 वर्ष की नवकन्या के रूप में बदल देते हैं। अब एक 60 वर्षीय बुढ़िया 16 वर्ष की निरोगी नव यौवना में बदल जाती है और यही नव यौवना अपने पति से पुनः मिलने आश्रम आती है। अपाला की सारी कथा को सुनकर ऋषि कृतश्वास को बहुत पश्चाताप होता है और वे उनसे कहते हैं कि देवी, एक उम्र तो कट चुकी है, अब आप पुनः अपना नया जीवन स्वीकार करें। भगवान के इस आशीर्वाद को आप स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार अपाला अपना नया जीवन अच्छे से बिताती है। जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर लेती है। इसी प्रकार और भी रोमांचक, प्राचीन, नई और रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।